नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई। वही अनिल मिश्रा जो लगातार बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणियां करता रहता था, अपने आप को एडवोकेट कहता है और बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ का। लेकिन अब वही अनिल मिश्रा जो बाबा साहेब को गलत तरीके से बोलता था और जो है उनके पोस्टर जलाने में अनिल मिश्रा पर लगातार कई जगह पर एफआईआर की गई, लेकिन पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब लगातार जैसे जैसे जो अभद्र टिप्पणियां करता रहा और तमाम तरीके से उनके जो साथी थे उन्होंने जो है किस तरीके से बाबा साहेब का फ़ोटो जलाया, उसके बाद पैरों से भी कुचला गया, उसको लेकर तमाम बहुजन संगठन सड़कों पर आ गए और आंदोलन धरना प्रदर्शन करने लगे। और वहीं आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि मैं 72 घंटे का अल्टीमेटम दूंगा। उसके बाद फिर वही हरकत उन मनवादियों ने कर दी, अनिल मिश्रा के गुर्गों ने कर दी। उन्होंने फिर बाबा साहेब की तस्वीर जलाई और किस तरीके से जो है बाबा साहेब का जो है अपमान किया, उन पर अभद्र टिप्पणियाँ की। लेकिन उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और जो है बहुजन संगठनों का प्रेशर के चलते अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा ने उसके बाद गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसा कहा जिससे कि उसको छूट मिल जाए। अनिल मिश्रा ने ये कहा कि मुझे हृदय संबंधित बीमारी है, लेकिन जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ ऐसा नहीं पाया गया। अनिल मिश्रा को फिर जो है जेल भेज दिया गया है। अभी तक अनिल मिश्रा जेल में ही है और अनिल मिश्रा को जमानत मिलती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या जिस तरीके से मुसलमानों के साथ होता है, जिस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ होता है, क्या उसी तरीके से अनिल मिश्रा को ट्रीट किया जाएगा? क्या अनिल मिश्रा के लिए रात में कोर्ट नहीं खुलेंगे या अनिल मिश्रा को जो है जमानत जल्दी नहीं मिलेगी? जैसा आम लोगों के साथ होता है उस तरीके से क्या अनिल मिश्रा के साथ भी होगा या फिर दोहरा रवैया अपनाया जाएगा, या जो है अनिल मिश्रा को जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि लगातार सौहार्द बिगाड़ने की, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, लगातार बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। वो बाबा साहेब जो कि इस देश को 90% आबादी को बाबा साहेब के संविधान से आज़ादी मिली है, क्योंकि उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। संविधान इस देश में लागू हुआ तो पढ़ने का अधिकार मिला। उन महिलाओं को लिए आज़ादी दी जिनको हमेशा दबा के रखा गया, उन लोगों को दबा के रखा गया जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, उनको कभी जो है उस तरीके से ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं मिला जो कि बाबा साहेब के संविधान से जी रहे हैं। क्योंकि अब बाबा साहेब के संविधान से आप पढ़ लिख कर एसपीडीएम कलेक्टर सब कुछ बन सकते हैं, आप नेता भी बन सकते हैं, आप जो चाहें वो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को दिक्कत क्यों होती है बाबा साहेब से जो बाबा साहेब का विरोध करते हैं? क्योंकि बाबा साहेब ने उनको पता है क्या कर दिया। बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन से उनको जो है वो लकीर में ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पर सब एक बराबर हैं। वो एक समानता नहीं चाहते। बाबा साहेब ने सबको एक समान किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिए, सबको हक अधिकार एक बराबर दिए। लेकिन वो लोग कौन हैं जो बाबा साहेब के विरुद्ध हैं, जो बाबा साहेब के संविधान को मानना नहीं चाहते हैं और किस तरीके से जो समतावादी विचार है उसको मानना नहीं चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ रहूं और किस तरीके से। लेकिन उसमें भी आप देखते होंगे कि कोई भी जो वर्ण के हिसाब से लोग हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही लोग इस षड्यंत्र में हैं और ब्राह्मण समुदाय के भी सभी लोग नहीं, सब एक से नहीं होते हैं। लेकिन जो जिनके अंदर मानसिकता, जो मनुस्मृति को मानते हैं, जिसके अंदर ब्राह्मणवाद भरा है, जातिवाद भरा है, वो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं और बाबा साहेब को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया में बाबा साहेब का नाम है और बाबा साहेब की तस्वीरें चलाना उनको बहुत भारी पड़ गया है। और बाबा साहेब के समर्थक देश में नहीं विदेशों में भी रहते हैं और इस देश के अंदर जो है 90% लोग ऐसे हैं जिनको बाबा साहेब के संविधान से ही सब कुछ मिला है। तो आप बच नहीं सकते हैं बाबा साहेब का विरोध करके और आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरीके की हरकत करते जा रहे हैं और आपको बाबा साहेब से माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी। आने वाले वक्त में बहुजन समाज जो है लगातार जागरूक हो रहा है और इन मनवादियों को मुँह तोड़ जवाब भी दे रहा है। फिलहाल किस तरीके से जो वहाँ की सरकारें हैं, मोहन यादव की सरकार है, और लंबा समय बीत चुका है, अनिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हुई थी और लगातार जो है अब बड़ी बड़ी मांगें होने लगी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की तरफ से कि इन पे एनएसए लगाया जाए, नहीं तो हम मध्य प्रदेश के जो है हालात बदल देंगे, उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसी के दबाव चलते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सरकार ने भी एक्शन लिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अनिल मिश्रा जेल से बाहर कितनी जल्दी आ पाते हैं। क्या जो सबके साथ होता था वही अनिल मिश्रा के साथ होगा या फिर अनिल मिश्रा के लिए कुछ अलग किया जाएगा? इस पूरी बातचीत पर आप लोग क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।